दिवाली की रात, रोशनी और खुशियों का त्योहार। हर कोने में दिए जल रहे थे और आसमान में पटाखे चमक रहे थे। लेकिन उस साल शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव के लिए दिवाली एक श्राप बन गई थी। उस गांव में एक लड़की रहती थी, नेहा। सुंदर, संस्कारी और सबसे बढ़कर सबसे प्यारी। हर साल गांव में मेले में नेहा सबसे आगे रहती। गीत, रंगोली सब में माहिर। लोग कहते थे नेहा के बिना शांतिपुर अधूरा है, लेकिन हर रोशनी के साथ अंधेरा पैदा होता है। दूसरे गांव हरिपुर के 3 लड़के, रवि, सोहन और इम्तियाज। पिछले साल मेले में नेहा ने उनके गांव की एक लड़की रेखा को रंगोली प्रतियोगिता में हरा दिया था। रेखा रोती हुई गई थी और तब से ही वो तीनों नेहा से जलन और नफरत करने लगे। इस दिवाली उनके दिल में बदले की आग जल रही थी। गांव सज रहा था, लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। नेहा अपने घर के आंगन में दिया जला रही थी, हंसकर सबको हैप्पी दिवाली कह रही थी। लेकिन उस हंसने के पीछे 3 नजरें छुपी थीं। जंगल के किनारे से रवि, सोहन और इम्तियाज उसे देख रहे थे, आंखों में जलन और हाथ में एक पेट्रोल की बोतल। रात के अंधेरे में जब नेहा पूजा के लिए मंदिर जा रही थी, तीनों चुपके से उसके पीछे गए और उसके दुपट्टे पे पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल के कुछ छींटे दिए पे पड़े और आग भड़क उठी और देखते ही देखते नेहा पूरी तरह जलने लगी। नेहा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनते ही वो तीनों वहां से भाग गए। नेहा की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन देर हो चुकी थी। नेहा रोशनी के त्योहार पर आग में जलकर राख बन गई थी। कुछ दिन तक गांव में सन्नाटा था। सब लोग नेहा के लिए रोते रहे। कहा गया वो अब शांति पा गई, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे जो अन्याय से जलती है वो आत्मा कभी शांत नहीं होती। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। रवि एक रात अपने घर में सो रहा था। उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। वो चौंक कर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कुछ देर बाद पूरे घर में आग लग गई और रवि तड़प तड़प कर मर गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे नेहा जली थी। फिर अगले दिन सोहन और इम्तियाज रवि की मौत की खबर सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन दोनों ने फैसला किया कि गांव के बाहर वाले मंदिर में जो पंडित रहते हैं उनके पास जाते हैं। वो दोनों दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और सारी बात पंडित को बताई। पंडित ने तुरंत ही पूजा शुरू कर दी। पंडित के मंत्र पढ़ते ही नेहा की आत्मा वहां आ गई और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पंडित ने मंत्र वाला पानी नेहा पर फेंक दिया। नेहा की आत्मा और जोर से चिल्लाने लगी कि तभी पंडित के हाथ से पानी का लोटा गिर गया और उसी समय नेहा ने सोहन और इम्तियाज को हवन में फेंक दिया। वो दोनों जलकर राख बन गए और इसी तरह नेहा की आत्मा को शांति मिल गई। उस रात के बाद से शांतिपुर और हरिपुर दोनों गांव में लोग दिवाली बिना दिए के मनाने लगे।